आइन और कानून है, ऐसा लग रहा है कि उस पर हुकूमत चलना नहीं चाहती। एक अपनी मर्जी का आइन में तरमीम, और जो बात करते हैं हम शुभ साहब कि आइन में तरमीम चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो ये तरमीम कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कोई तरमीम करके कोई कानून इस तरह का बना सकते हैं? हुकूमत के पास कानूनी नुक्ते क्या हैं, या कानूनी तौर पर हुकूमत क्या कर सकती है जो एक्चुअली करना चाहती है? सर देखिए, इनके पास कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जो इनके पास क्या कहते हैं चीखने चिल्लाने और शोर मचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। ये इस वक्त माफिया का रोल धार चुके हैं। ये पहले जजेस को मलाइन करने की कोशिश की, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स करने की कोशिश की, उनको तकसीम करने की कोशिश की, उनके ऊपर रेफरेंसेस बनाने की कोशिश की, डिफेंस करने की कोशिश की, हर बार इन्होंने अडॉप्ट करके देख लिया। इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने डट के बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ तमाम माफियाज के प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स को एक साइड पे रख के उन्होंने बड़ा ऑनरेबल तरीके से फैसले दे दिए, दो, एक यकम मार्च का और दूसरा जो अभी दिया है, और उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया कि 10 तारीख तक फंड्स दें, 17 तारीख तक नफरी दें। अब ये भाग रहे हैं, इनको वो क्या कहते हैं प्याज भी खाने पड़ेंगे और इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त भागने का, और जब ये भागेंगे तो ये तौहीन अदालत में भी होंगे, जाएंगे अंदर, और ये तौहीन आइन भी होगा, यानी आर्टिकल 6 का मुकदमा भी इनके खिलाफ होगा। कैसे मानने से इनकार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, आईनी तौर पर नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि ये जो करारदाद लाने की कोशिश हुई, आर्टिकल 68 की वायलेशन है, और क्योंकि आर्टिकल 68 कहता है कि कंडक्ट ऑफ द जजेस को आप डिस्कस नहीं कर सकते आइन के मुताबिक पार्लियामान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नलीफाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है 2013 CMR 1752, ये 2/3 मेजॉरिटी भी ले आए तब भी ये आइन को के मुताबिक ये 90 डेज का जो इलेक्शन है उससे ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के से ये निकल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ये सिर्फ शोर मचाने के, सिवाय ये ब्लैकमेलिंग के, और सिर्फ ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि ब्लैकमेल करके ये सुप्रीम कोर्ट को इतना प्रेशर में डाल दें ताकि जजेस तकसीम होके इनके हक में फैसला आ जाए और इस पे अमल दरामद ना हो। ये प्रेशराइज्ड टैक्टिक्स है, आप कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर ये ऐसा कर नहीं सकते हैं। बड़ा अच्छा किया आपने शुएब शाहीन साहब, बड़ी वजाहत के साथ आपने कानूनी नुक्ते को बयान किया कि सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए एक सियासी ये टैक्टिक्स जरूर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा पॉइंट है, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।